चलिए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के वडोदरा और वहां से दिखाते हैं अपनी खास पेशकश। वोटर कहे पुकार के क्या कहती है वडोदरा की जनता, देखिए आप। साल 2014 के मई महीने में लोकसभा चुनाव में विजय मिलने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली रैली वडोदरा में की थी। पीएम जिन 2 लोकसभा सीटों से चुने गए थे उनमें वाराणसी के अलावा वडोदरा भी थी। हालांकि बाद में उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी। वडोदरा एक बार फिर चुनाव के लिए तैयार। वडोदरा गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा शहर। इस शहर को सांस्कृतिक नगरी भी कहा जाता है। वडोदरा में आज भी गायकवाड़ रियासत की छवि दिखाई दे रही है। इसीलिए गायकवाड़ राज की इस नगरी के वोटर की पुकार जानना बेहद जरूरी है। वडोदरा में 2014 के लोकसभा चुनाव में एक चाय बेचने वाले शख्स चर्चा में आए थे। उसकी वजह ये थी कि वो नरेंद्र मोदी के नामांकन में प्रस्तावक बने थे। आप वडोदरा में हैं और किरण भाई से ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। 2014 में जब नरेंद्र मोदी नामांकन दर्ज करवाने गए वडोदरा से, तब किरण भाई ने उनके समर्थक के तौर पर हस्ताक्षर किए थे उनके फॉर्म में, पर्चे में। हमारे साथ किरण भाई है। दरअसल किरण भाई ने 2019 के चुनाव में भी टिकट मांगी थी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन फिलहाल नहीं मिली। उनसे बात करते हैं। किरण भाई, ये बताइए कैसा माहौल लग रहा है फिलहाल वडोदरा में? वडोदरा में क्या, पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के 26 से 26 सीट आएगी। मेरा कहना है अमित शाह है। अमित शाह के बाद जो हाईएस्ट वोटिंग की सीट आएगी ये बड़ौदा की ये सीट आएगी, रंजनबेन भट्ट की। वडोदरा सीट पर 90 के दशक से ही बीजेपी की मजबूत पकड़ है और पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां से करीब 5.5 लाख वोटों से जीते थे। वडोदरा लोकसभा सीट पर जब से चुनाव शुरू हुए तब से लेकर 1991 तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक प्रयोग किया। बीजेपी ने यहां से उस वक्त की सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण की सीता यानी दीपिका चिखलिया को मैदान में उतारा। बीजेपी चुनाव जीत गई। 5 साल बाद कांग्रेस ने ये सीट वापस ले ली, लेकिन 1998 से 2014 तक यहाँ पर अब बीजेपी का दबदबा है। 2014 में 2 सीटों से जीतने के बाद पीएम मोदी ने जब वडोदरा सीट खाली की तो रंजनबेन भट्ट यहाँ से उपचुनाव में सांसद बनी। रंजनबेन एक बार फिर चुनाव मैदान में है। मेरा तब बाई इलेक्शन था, अभी तो चुनाव पूरा फुल फ्लेज में है और बिल्कुल वडोदरा लोकसभा के मतदारों ने ठान ली है और वोटिंग भी करेंगे और लीड भी बढ़ेगी। कांग्रेस ने रंजनबेन के खिलाफ प्रशांत पटेल को उतारा है। हर बात में बड़ौदा शहर की प्रजा भुगत रही है उनके शासन में, इसलिए विश्वास है इस बार जनमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। वडोदरा समेत पूरे गुजरात में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। वडोदरा से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।